हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है मेनली जो बारिशों में हमको कोल्ड कफ हो जाता है, थोड़ी सी इचिंग हो जाती है, कोई कीड़ा काट जाता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे स्वेलिंग या कुछ खराश सी हो रही है। तो यहाँ पे 3 प्राणायाम का कॉम्बिनेशन प्लस एक मुद्रा बताई जा रही है जो कि आपकी नाड़ियों को भी शुद्ध करेगा और जो बारिशों के सीज़न में थोड़ा बहुत खांसी, जुकाम, फीवर, बॉडी एक वगैरह होता है, उन सब से भी आपको आराम दिलाएगा। फ्रेंड्स, तो ये जो वीडियो जो ये शूट हो रहा है वीडियो, ये मेरी एक जूम पे अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है और जो कि हर थर्सडे को रहती है, जिसे हम मेनली थेरेपी थर्सडे बोलते हैं। किसी न किसी थेरेपी को हम लेकर उससे रिलेटेड आसनास, प्राणायाम और मुद्रा करते हैं। अगर आपको भी इस टाइप की क्लास में इंटरेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मतलब कि अभी आप जो देखेंगे वो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं हर बार वो जूम की जो थेरेपी थर्सडे की जो रिकॉर्डिंग है वो ऐसे डबल मोबाइल लगा के आप लोगों के लिए यूट्यूब पे पोस्ट कर सकती हूँ। आज है हमारा थेरेपी थर्सडे और हम वर्क करने वाले हैं कुछ ऐसी मानसून से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा फ्लू, थोड़ी सी ईचिंग, थोड़ी सी गला खराब, नोज़ खराब। तो उन सब में, मतलब कि इन सब चीज़ों में जो 2-3 प्राणायाम काम करेंगे वो करने वाले हैं, और सिर्फ एक मुद्रा जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगी। उससे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने बहुत बार ऑब्ज़र्व करा होगा कि बड़े बड़े सिटीज़ में बारिशों से पहले स्पेशली सड़कें साफ़ करवा दी जाती हैं, है ना। चैम्बर्स जो होते हैं वो क्लीन करवा दिए जाते हैं। हम हमारे घर की नालियाँ वगैरह कुछ ब्लॉकेज हो तो वो क्लीन करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है बारिशों में पानी बहुत आएगा और जितना भी पानी आएगा वो गंदगी को उस जगह पे लेकर जा सकता है जहाँ पे कोई ब्लॉकेज के चांस है। सेम वही चीज़ हमारी बॉडी के लिए भी है। बारिशों के दिनों में अगर हम बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, मतलब कि फूड तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा फूड की वजह से ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो हमें बारिशों में एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि बाहर का खाना नहीं खाना है। नंबर 2, हमें पानी बहुत पीना है। नंबर 3, बॉडी को डिटॉक्स करते रहना है। अगर आप ये 3 चीज़ें डेली फॉलो करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा पेट हल्का रखते हैं ना, बहुत है ना बारिशों में हाँ पकौड़े बन जाए, हलवा बन जाए, नहीं, पकौड़े और हलवा खा रहे तो कम खाएं, ठीक है। उसके अलावा पानी ज़्यादा पीना है ना, बॉडी को डिटॉक्स करना है। तो जो आज मुद्रा मैं आपको बताने वाली हूँ वो है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और वो है अपान मुद्रा, ठीक है। स्टार्टिंग से ही मुद्रा बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जो 3 प्राणायाम करने वाले हैं वो एक कॉम्बिनेशन में करेंगे और उन तीनों प्राणायाम का कॉम्बिनेशन हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा। तो ये जो मुद्रा है इसमें दोनों हाथों की मिडल 2 फिंगर्स को थंब से जोड़ लीजिए। दोनों हाथों की मिडल 2 फिंगर्स को थंब से जोड़ लीजिए। यस। अब ये जो दोनों मिडिल फिंगर आपने थंब से जोड़ी हैं, कौन से 3 एलिमेंट जोड़े हैं? जो ये सबसे बड़ी फिंगर है आकाश तत्व, उसके बाद में पृथ्वी तत्व, और जोड़ा किससे है? फायर से। फायर जो है वो इन सब एलिमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो आकाश तत्व, मैंने आपको बोला पेट हल्का रखना है, खाली रखना है, और आकाश खाली है। पृथ्वी तत्व, मैंने आपको बोला कि भोजन कम करना है, तो ये जो सेकंड लास्ट फिंगर है ये है पृथ्वी। यानी कि हम आकाश और पृथ्वी दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। और वही चीज़ मैंने आपको बोली है कि पेट हल्का रखना है यानी कि पृथ्वी को बैलेंस करना है, शरीर को खाली रखना है यानी कि आकाश को बैलेंस करना है। यस। तो ये जो है अपान मुद्रा, अपान मुद्रा नेक्स्ट तीनों प्राणायाम में यूज़ करेंगे। अब तीनों प्राणायाम का कॉम्बिनेशन आप चाहें तो लिख लीजिए। नंबर 1 जो हम करने वाले हैं कपालभाति, पेट पे वर्क होगा, ठीक है। पेट को हम ज़बरदस्ती अंदर 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 अंदर, यानी कि ये किचन जो है हमारी, ये किचन साफ़ हो जानी चाहिए। बारिशों में दाल में कीड़ा लग जाता है अगर दालें ज़्यादा मंगा लो, तो पेट में अगर ज़्यादा भर लिया तो बारिशों में सही नहीं है। तो यहाँ पे हम कपालभाति करने वाले हैं ताकि हमारा पेट कंट्रोल में रहे। नंबर 2, हमारी बॉडी में हम सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। अब यहाँ पे सूर्य भेदी के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। जहाँ पे सर्दी है ना, बारिशों में वैसे भी ठंडी हो जाती है हर जगह, वहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम करना है, ठीक है। जहाँ एक्स्ट्रा गर्मी है
है ना, वहाँ पे सूर्य भेदी यानी सेकंड प्राणायाम को स्किप कर देना है। ये फर्स्ट करना है और थर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सूर्य भेदी कराऊंगी आपको, सिर्फ 7 राउंड्स करेंगे। थर्ड जो है वो है नाड़ी शोधन। देखिए कैसे काम कर रहा है। पेट क्लीन करा हमने कपालभाति से, देन सूर्य से सन को एक्टिवेट करा, उसके बाद में हर एक नाड़ी के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करा। अब इसमें आपके अगर बारिशों में कोई कीड़ा काट गया है कहीं पे भी, तो वो काटा हुआ जो है उसका जहर भी नाड़ी शोधन से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं भी अभी कहीं घूमने गई थी तो बहुत सारी जगहों पे कीड़े काट गए थे। अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं कंटिन्यूस प्राणायाम कर रही हूँ तो वो धीरे धीरे अपने आप उसमें ईचिंग ख़त्म हो गई है, ये जो नसें हैं ये अच्छे से एक्टिव हो गई है। और वहाँ पे जो खारिश जो मैं नारियल का तेल लगा रही थी वो अब मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि कोई भी ईचिंग नहीं है, मेरी नसों ने खुद में अपने आप अपना काम कर लिया है, ठीक है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन, आ जाइए, रेडी हो जाइए। फर्स्ट अपान मुद्रा, दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, चेहरे पे स्माइल, कमर सीधी, कंधे ढीले, आंखें बंद। यस, सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग कहाँ है उसे फाइंड आउट कीजिए। कब वो अंदर जा रही है, कब वो बाहर आ रही है, उसे सिर्फ देखिए। नाउ अपने पेल्विक फ्लोर को हल्का सा टाइट करके ऊपर की तरफ खींच लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो राइट बटक को ऊपर उठा के अंदर खींचिए, लेफ्ट को अंदर की तरफ पुश कीजिए, बटक्स को टाइट कीजिए, देन पेल्विक को ऊपर खींचिए। यस, नाउ आपका जो नेवल है उसको टाइट करने के बाद में ही आप कपालभाति करेंगे, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, नेवल को अंदर पुश कीजिए। अब जहाँ आपका नाभि है, जहाँ नेवल है कपालभाति में, ये इससे बाहर नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम 30 काउंट ब्रीदिंग, 30 काउंट एक्सहेल करेंगे कपालभाति के लिए, और ये 2 टाइम्स करेंगे। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको ये लग रहा है कि मैं कपालभाति गलत ना कर दूँ, वो अपने राइट पाम को पेट पे रख सकता है। यस, स्टार्ट करेंगे। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और पेट की मसल्स पे ध्यान दीजिए। आपके छोड़ देने के बाद में भी पेट आपको टाइट ही फील हो रहा होगा। नाभि जहाँ रुकी हुई है वहीं रुकने दीजिए, पेट की मसल्स जितनी टाइट है उतनी टाइट रहने दीजिए। नाउ सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, पेट को अंदर कीजिए, उड़ियान बंद लगाइए, मूल बंद आपने लगा रखा है। नाउ 30 काउंट ब्रीदिंग स्टार्ट। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये बहुत लाइट प्राणायाम है, हमने बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करा है, नंबर ऑफ राउंड्स भी हमने कम करे हैं। अपनी ब्रीदिंग को रिलैक्स होने दीजिए, आंखें बंद रखिए। ध्यान दीजिए आप अपनी बॉडी के बॉटम और स्टमक पे वर्क कर चुके हैं। नाउ सूर्य भेदी प्राणायाम सभी करेंगे मेरे साथ, क्योंकि हम सिर्फ 7 राउंड्स करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड में अपान मुद्रा लगा के रखेंगे, राइट हैंड में विष्णु मुद्रा लगा लीजिए। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कैमरे की तरफ देखें। यस,
नाउ अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड कर लीजिए पाम की तरफ, लास्ट 2 फिंगर्स स्ट्रेट रखिए। यस, विष्णु मुद्रा। लास्ट 2 फिंगर से लेफ्ट नोज बंद कीजिए। 7 राउंड्स, हर एक ब्रीदिंग राइट से जाएगी और लेफ्ट से निकलेगी। स्टार्ट कीजिए। राइट नोज इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, अगेन लेफ्ट बंद, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, थर्ड राउंड, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। कोशिश करो ब्रीदिंग की साउंड ना आए। राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। कपालभाति की वजह से पेट टाइट है, उसको टाइट ही रहने दें। राइट इनहेल, फोर्थ राउंड, लेफ्ट एक्सेल, फिफ्थ राउंड, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, सिक्स्थ राउंड, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल, लास्ट राउंड, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल एंड रिलैक्स। राइट हैंड नीचे ले आइए और अपान मुद्रा लगा लीजिए। मिडिल 2 फिंगर्स को थंब के टिप से मिलाइए। यस, कुछ सेकेंड ब्रीदिंग को रिलैक्स होने दीजिए। थर्ड प्राणायाम में हम प्रीवियस स्पीड से एंटर नहीं करेंगे, इसलिए कुछ सेकेंड गैप देना है हर 2 प्राणायाम के बीच में। नाउ थर्ड प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, 7 राउंड्स। स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड अपान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा। यस, राइट नोस्ट्रल से स्टार्ट करेंगे। यस, बारिशों के टाइम में राइट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट नोज को बंद कीजिए। राइट नोज इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल। ध्यान दीजिए नाड़ी शोधन में हमेशा इंटरनल या एक्सटर्नल होल्ड या दोनों होल्ड होते हैं। लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल। फर्स्ट 2 राउंड में सिर्फ हम इंटरनल होल्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट 5 में हम दोनों होल्ड करेंगे। राइट इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल। थर्ड राउंड, राइट इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल। ब्रीदिंग को बाहर रोकिए। 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, इंटरनल होल्ड, 1 2 3, राइट एक्सेल, 1 2 3, राइट इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, एक्सटर्नल होल्ड, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल।
1 2 3 fifth round, right inhale, 1 2 3 left exhale, 1 2 3 left inhale, 1 2 3 राइट एक्सेल। ध्यान दीजिए, इनहेल एक्सेल होल्ड सब पे ध्यान देना है। 1 2 3 राइट इनहेल, 6 राउंड, 1 2 3 लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3 लेफ्ट इनहेल, internal hold, 1 2 3 right exhale, 1 2 3 last round, 7th round, inhale, 1 2 3 left exhale, 1 2 3 left inhale, 1 2 3 right exhale and relax। दोनों हाथों में अपान मुद्रा, मिडिल 2 फिंगर्स को थंब से टच कर लीजिए, कुछ सेकेंड रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग को रेस्ट करने दीजिए। यस, जब तक रेस्ट कर रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम नीचे से लेके ऊपर तक वर्क करते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने कपालभाति करा, जिसमें नाभि के आसपास और उससे लोअर एरिया पे वर्क हुआ। उसके बाद हमने सूर्य भेदी करा, जिसमें कि हमारे लोअर लंग्स के नीचे जहाँ सोलर प्लेक्सस होता है, जहाँ पे अग्नि तत्व बढ़ता है, हमने उस पे वर्क करा, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए बारिशों में। उसके बाद में हमने नाड़ी शोधन पे वर्क करा, यानी कि हमारे लंग्स जो हैं वो पूरी बैलेंसिंग के साथ में बारिशों के मौसम में वर्क करें। नीचे से लेके ऊपर तक हम हमारी बॉडी को क्लीन करते गए। नाउ सेकेंड टाइम फिर से इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। कपालभाति सिर्फ 30 काउंट करेंगे, देन 5 राउंड्स सूर्य भेदी, 5 राउंड्स नाड़ी शोधन। यस, अपने पेल्विक को अपनी तरफ खींचिए, इनहेल, एक्सहेल, पेट को अंदर की तरफ पुश कीजिए एंड नाउ कपालभाति स्टार्ट। एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कुछ सेकेंड ब्रीदिंग को ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप चलने दीजिए। जितनी देर ब्रीदिंग को छोड़ रहे हैं, अपने इनर विज़न को उससे हटाइए मत, देखते रहिए कि मेरे छोड़ते ही सांसें चल कैसी रही हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, रुकी हुई हैं, कैसी हैं। नाउ लेफ्ट हैंड अपान मुद्रा लगी रहेगी, राइट हैंड में विष्णु मुद्रा लगाइए, लेफ्ट नोज़ बंद कीजिए, सूर्य भेदी प्राणायाम 5 राउंड्स। राइट नोज इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, सेकेंड राउंड राइट इनहेल। आप अपनी ब्रीदिंग की लेंथ को अपने हिसाब से छोटा या लंबा रख सकते हैं। लेफ्ट एक्सहेल, थर्ड राउंड राइट इनहेल, लेफ्ट
exhale, fourth round, right, inhale, लेफ्ट, एक्सेल, अपनी गर्दन कंधे किसी को मत हिलने दीजिए, बिल्कुल स्टैचू के जैसे बैठिए, राइट, इनहेल, ऐसा नहीं सांस अंदर जा रही है तो सीधे हो रहे, सांस बाहर निकल रही है तो झुक रहे हैं, लेफ्ट, एक्सेल, लास्ट राउंड, राइट, इनहेल, लेफ्ट, एक्सेल एंड रिलैक्स, राइट हैंड नीचे ले आइए, अपान मुद्रा, ध्यान दीजिए अपान मुद्रा जो है, सिर्फ इस मुद्रा को भी आप सुबह और शाम 15-15 मिनट के लिए कर सकते हैं, टीवी देखते वक्त या जब आप फ्री हों, पेपर पढ़ रहे हों, इस मुद्रा को लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप तब कोई प्राणायाम कर रहे हो। ब्रीदिंग को रिलैक्स और रिलैक्स होने दीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड अपान मुद्रा, राइट हैंड विष्णु मुद्रा, लेफ्ट नोज बंद कीजिए, 5 राउंड्स नाड़ी शोधन प्राणायाम। राइट नोज से ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे, राइट नोज इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, अगर बिना होल्डिंग के करते हैं तो इसे अनुलोम विलोम कहते हैं, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, ब्रीदिंग को अंदर होल्ड कर रहे हैं तो ये नाड़ी शोधन में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3, राइट एक्सेल, 1 2 3, सेकेंड राउंड, राइट इनहेल, सांसों को अंदर रोकिए, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे, नहीं तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, 1 2 3, राइट एक्सेल, 1 2 3, राइट इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल, कमर झुक गई है तो कमर को फिर से सीधा करें, 1 2 3, लास्ट 2 राउंड, फोर्थ राउंड, इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल, 1 2 3, लास्ट राउंड, इनहेल, 1 2 3, लेफ्ट एक्सेल, 1 2 3, लेफ्ट इनहेल, 1 2 3, राइट एक्सेल, 1 2 3 एंड रिलैक्स। आंखें बंद रखिए, शांत होकर बैठिए, इमीडिएट आंखें नहीं खोलेंगे। ध्यान दीजिए ये पूरा सीक्वेंस जिसमें सिर्फ एक मुद्रा है अपान मुद्रा, मिडिल 2 फिंगर्स को थंब के टिप पे टच करना है, क्योंकि हमारे शरीर के खाली तत्व यानी आकाश
और भोजन यानी कि पृथ्वी तत्व, इन दोनों को हमें बैलेंस रखना है। 3 प्राणायाम का सीक्वेंस है, कपालभाति, सूर्य भेदी और नाड़ी शोधन। आप चाहें तो इनके राउंड्स बढ़ा सकते हैं जब कभी भी आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, और आप चाहें तो नाड़ी शोधन की होल्डिंग को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग 5, 6 या 8 काउंट तक है तो सेल्फ प्रैक्टिस करते वक्त आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। इस क्लास में सभी उम्र के लोग हैं, इसलिए मिनिमम काउंट तक होल्ड करवाया गया है। नाउ वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओम। शांति शांति शांति। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। क्या आपको पसंद आई? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बाय।